दिल्ली और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल। तो चुनाव आयोग की तरफ से बयान है कि लोग अभी भी कतारों में खड़े हुए हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। संभवतः 66% जो अब तक आंकड़ा सामने उभर कर आया है, इससे कहीं ऊपर आंकड़ा जा सकता है। इस आंकड़े को शीला दीक्षित अपने पक्ष में बता रही है, मगर एग्जिट पोल्स की जो तस्वीर लगातार सामने उभर कर आई है, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है। मगर दिल्ली में अभी भी वोटिंग जारी है। बड़ा प्रश्न ये जो उत्साह है वोटिंग को लेकर, उसके क्या मायने हैं। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी सुमेरा खान का, जिनके पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। सुमेरा। जी हाँ, और विसार, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले दिल्ली की ही बात करते हैं। एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है दिल्ली के लिए। दिल्ली का जो एग्जिट पोल है, एबीपी न्यूज ने जो किया है, जो दोपहर 3 बजे तक का एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 32 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 जा रही है। तो बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिल रही हैं, 32 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद आपको ये बताएं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को 2008 में 43 सीटें मिली थी और एग्जिट पोल के मुताबिक अब उसे 18 सीटें मिल रही हैं, तो एक भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी 2008 में और अब उसे 32 सीटें मिल रही हैं। फायदा हो रहा है, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच रही है। और आम आदमी पार्टी, जिसने शून्य से अपने खाते की शुरुआत की थी, इस बार पहली बार वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। 18 सीटें उन्हें मिलती दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में पहले 4 सीटें थी, अब 2 सीटें जा रही हैं। तो ये तस्वीर 2008 की तुलना में अभी जो एग्जिट पोल तस्वीर बता रहा है, उसके मुताबिक ये तस्वीर अभी दिखाई दे रही है। दिल्ली में कैसे सरकार बनेगी, लेकिन ये आपको आइए बताते हैं, क्योंकि बीजेपी को फिलहाल जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 32 सीटें ही मिल रही हैं। जो अन्य हैं उनकी 2 सीटें अगर वहां पहुंच जाती हैं तो 34 सीटें, कुल सीट 70 हैं और 34 सीटें इस तरह से बीजेपी को मिल सकती हैं। इसके अलावा किस तरह से बन सकती है सरकार, वो भी आपको बताएं। 32 सीटें बीजेपी के पास है और आम आदमी पार्टी अगर उनके साथ शामिल हो जाती है अपनी 18 सीटें लेकर, तो 50 सीटें यानी बहुमत उन्हें मिल जाएगा। कुल सीटें दिल्ली में 70 हैं, तो इस तरह से भी सरकार बन सकती है। इसके अलावा एक और तस्वीर जो हो सकती है वो ये कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जिनके पास दोनों के पास 18-18 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक अभी दिखाई दे रही हैं, वो दोनों मिल जाएं और 36 सीटें इस तरह से उनकी हो जाएंगी, यानी बहुमत उन्हें मिल जाएगा। तो एक ये तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दूसरे चैनल हैं उन्होंने जो एग्जिट पोल किया है वो किस तरह की तस्वीर दिखा रहा है। एबीपी न्यूज के आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन सी वोटर कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 29 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 16 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। आज तक की अगर बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 41 सीटें दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 6 और अन्य के खाते में 3। तो ये तस्वीर एग्जिट पोल जो अलग अलग चैनल्स के जरिए किए गए हैं, उनके जरिए ये तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, उभर कर आती दिखाई दे रही है दिल्ली के एग्जिट पोल की। लेकिन अब बड़ी बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, देखिए। 138 सीटें बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान को, और 80 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए, अन्य के खाते में 12 सीटें, कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो ये तस्वीर एग्जिट पोल की, एबीपी न्यूज नीलसन का जो एग्जिट पोल है वो मध्य प्रदेश की ये तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 2008 से अगर इसकी तुलना करें तो बीजेपी को 143 सीटें मिली थी, तो सीटें उनकी कुछ कम हुई हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। 138 सीटें उन्हें यहां मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 71 सीटें मिली थी, अब उन्हें 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में पहले 16 सीटें थी, तो अब 12 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर दिखाई दे रही है। अभिसार, मध्य प्रदेश का पिटारा भी खुल गया एग्जिट पोल का। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे रही है। हम इसका हाल जानने के लिए सीधे रुख करना चाहेंगे भोपाल का, जहां मौजूद हैं। इससे पहले कि हम भोपाल का रुख ब्रजेश राजपूत का करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इन 138 सीटें जो कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में मिलती दिखाई दे रही हैं, उसका मायने क्या है। यानी कि बीजेपी अपने दम पर उसे बहुमत मिल रही है। सीटें कुछ घट रही हैं, 143 से 138 हो गई हैं, कुछ घट रही हैं सीटें, और वो जायज था क्योंकि लोगों में वहां के मंत्रियों, वहां के विधायकों को लेकर नाराजगी थी। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी मगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं कि वो एक तरह से सरकार बना सकें। और आपको याद होगा पिछले तमाम जो हमारे प्रीपोल सर्वेस थे, कांग्रेस अपने गढ़ में भी दस्तक नहीं दे पा रही थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की हैट्रिक, ये अप्रत्याशित है। क्योंकि अक्सर हमने अपने बुजुर्गों से मध्य प्रदेश में सुना है कि मध्य प्रदेश दरअसल कांग्रेसी सोच का राज्य है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे
अपने संवाददाता ब्रजेश राजपूत का, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में मौजूद है। जी ब्रजेश, 138 सीटें बीजेपी के लिए, क्या कह रहा है भोपाल, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश? हाँ अभिसार, जनता ने तो जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उससे लग रहा है कि शिवराज निश्चित ही सरकार में बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में इस बार जो 14वीं लोक विधानसभा का चुनाव हुआ वो पिछले महीनों से बहुत हटके है, क्योंकि इस बार 73% वोट पड़े, जो पिछली बार से 4% ज्यादा थे। इस बार मध्य प्रदेश में जो वोटर हैं वो भी तकरीबन 1 करोड़ वोटर ज्यादा बढ़े, जो 24% ज्यादा थे। और लगता है इन्हीं ज्यादा मतदान, ज्यादा वोटर शिवराज को तीसरी बार सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। और शिवराज, जैसा कि हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, शिवराज यदि यहाँ तीसरी दफा सरकार बनाने जा रहे हैं तो निश्चित ही ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जिससे पहले कभी नहीं बना ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार लगातार तीसरी दफा सत्ता में नहीं आई है। और यदि ऐसा होने जा रहा है तो निश्चित ये चौंकाने वाली बात है। निश्चित ही बीजेपी एक इतिहास रचने जा रही है। जैसा कि हम एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो हमारे साथ एग्जिट पोल के नतीजों में बात करने के लिए 2 युवा नेता हैं। बीजेपी के हितेश वाजपेयी हैं और कांग्रेस के अभय दुबे हैं। अभय जी, पहला सवाल आपसे, निराशा तो हो रही होगी, कहाँ कमी रह गई? देखिए, निराशा का भाव तो बिल्कुल नहीं है ब्रजेश जी, क्योंकि अभी भी हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं आपका सर्वे बहुत क्रेडिबल है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2012 में आपने कहा निल्सन के सर्वे ने कि हंग असेंबली होगी, आपने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई, उत्तराखंड में आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पिछले दिल्ली के एग्जिट पोल के सर्वे में आपने कहा हंग असेंबली होगी। लेकिन वो परिणाम वैसे ही परिलक्षित नहीं हुए जैसे कि एग्जिट पोल के सर्वे में बताए। मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में ये चुनाव महत्वपूर्ण बेहद इसलिए था कि यहां सरकार के खिलाफ जो वातावरण था, यहां माताएं चाहती थी कि जो सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए वो प्रतिकार स्वरूप अपना वोट परिलक्षित करना चाहती। मगर ये तो हमको भी मालूम है कि यहाँ पे असंतोष काफी ज्यादा था बीजेपी सरकार को लेके, मगर उस असंतोष को कांग्रेस वोटों में या मत प्रतिशत में भुना नहीं पा रही है, जिसका परिणाम यहाँ दिख रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 47 आदिवासी सीटें हैं और 35 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं। पिछली बार के अगर आप परिणाम देखोगे तो शेड्यूल कास्ट की 35 सीटों में से 26 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार ये परिणाम बिल्कुल उलटने वाले हैं। इसी प्रकार एसटी की जो 47 सीटें थी उसमें 29 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और ये उन क्षेत्रों का वोटर है जो एग्जिट पोल जैसी प्रक्रिया से एक शर्मीले स्वभाव का है, वो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट नहीं। जो आपका परंपरागत वोट था एससी एसटी, वो भी कांग्रेस से दूर चला गया है। इन सीटों की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस बहुत पीछे है। और हमारे साथ हितेश वाजपेयी हैं। वाजपेयी जी, मुस्कुराने की वजह तो आपके लिए लग रही है, मगर क्या ये शिवराज का जादू है या मोदी का? देखिए, मुझे लगता है ये डांस ऑफ द डेमोक्रेसी है, यदि इसको अंग्रेजी में कहा जाए। और कांग्रेस चूंकि इस डांस को उसको मजा नहीं आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कांग्रेस का वक्तव्य हो सकता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो कहीं ना कहीं आंगन उन्हें टेढ़ा दिख रहा है। पर मुझे लगता है डांस ऑफ द डेमोक्रेसी में इलेक्टोरेट के बेनिफिट्स जो होते हैं, गवर्नेंस सेंट्रिक चुनाव जो होते हैं, अब वो इस देश में अपनी लहर पर हैं और ये आने वाले चुनाव में आप लगातार देखेंगे। मगर सीटें कम हो रही हैं आपकी, जो हम लोग जनता उम्मीद कर रही थी, आप दावे कर रहे थे कि इस बार काफी आगे जाएगी, सीट 140 से आगे निकलेगी, मगर ये तो आप पिछड़ गए। 138 तक आप ले आए हैं, एबीपी न्यूज को धन्यवाद। इसके आगे हम ले जाएंगे 8 को, देखिएगा। तो ये तो नेताओं के रिएक्शन थे, मगर हमारे साथ यहाँ दैनिक भास्कर अखबार के डिप्टी एडिटर हैं भगवान उपाध्याय जी। भगवान जी, हमारा एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहा है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल हुआ 25 तारीख को, उसके बाद से लगाकर अभी तक ये चूंकि हिडन था और पहली बार आपने इसको उजागर किया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ सीटों का इसमें अंतर मुझे नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? बीजेपी की सरकार बन सकती है। मैं केवल हितेश वाजपेयी जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भोपाल में कल 2 सीटों पर पुनर्मतदान होना है और उसका कारण यह है कि पंजे का बटन दबा रहे थे और कमल के फूल की बत्ती जल रही थी, तो कुछ स्पष्ट करेंगे? हितेश जी, क्या राज था इसका? क्या कोई मैनिपुलेशन था क्या?
बहुत अच्छा सवाल किया है। पूरे देश में यही होने वाला है कि पंजा जितनी उम्मीद रखता है वो सारी कमल में परिवर्तित होनी जा रही है। और पर ये सब चुनाव आयोग को देखना है। पर आप जल्दी देखिएगा कि लाल किले पर मोदी जी भी इसी प्रकार दिखाई देंगे और कांग्रेस यही कहेगी कि पंजे का बटन दबाओ तो कमल खिल रहा है। तो मुझे लगता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि भारत एक सबसे बड़ा चुनावी लोकतंत्र है। पर ऐसा लग रहा है यहाँ पे मोदी का जादू चला नहीं। जिस तरीके से मोदी ने यहाँ 15 सभाएं की थी, राहुल गांधी की तो 8 सभाएं थी, मगर मोदी जी ने जिस तरीके से धुआंधार मध्य प्रदेश में प्रचार किया था और आप सब दावा कर रहे थे कि 160 से ज्यादा सीटें रहेंगी, कहाँ कमी रह गई? देखिए, देश में शिवराज और मोदी दोनों विकास केंद्रित राजनीति का पर्याय हैं और उनके ध्वजवाहक हैं। तो इस देश में विकास केंद्रित राजनीति, बिजली सड़क पानी की पसंद की जा रही है। आगे भी आप इसी को देखेंगे। हम देश के इस लोकतंत्र को नमन करते हैं। हमारे साथ भोपाल की जनता भी है जो बड़ी बेसब्री से यहाँ पे एग्जिट परिणामों का इंतजार कर रही थी। रामकुमार जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, कि रिजल्ट्स आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये अच्छे लग रहा है कि ये होने जा रहा है और थोड़ा बहुत 2-4 सीटें कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी एग्जिट पोल इस टाइप के आते हैं, अधिकतर इसी टाइप के रिजल्ट्स आ जाते हैं। लिली भाई, आप क्या कहेंगे? सरकार बनने जा रही बीजेपी की? सर, ये क्या है, ये निश्चित रूप पे जनता का मत है। और शिवराज जी ने जो विकास की गंगा बहाई दी हो, जो शिवराज जी ने विकास किए थे, उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। शिवराज जी का वजह से सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। आप मानना शिवराज की वजह से सरकार बनने जा रही है, मगर मध्य प्रदेश में इस बार 1 करोड़ वोटर जुड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद यूथ की थी और लोगों को लग रहा था जो यूथ वोटर है उसने आगे आके शिवराज को वोट दिया है। क्या कहोगी आप? यूथ वोटर, ये जो परिणाम आ रहे हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं, तो क्या यूथ वोटर कहाँ जा रहा है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान जी के पास ही जाएंगे, क्योंकि देश में इतना जो बदलाव हो रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट है, सिर्फ शिवराज जी की वजह से ही हो रहा है। आप क्या मानती हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं? पहले तो लग रहा था बीजेपी आएगी, लेकिन अब कांग्रेस का भी लग रहा है कि वो कुछ कर सकती है। लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि कांग्रेस भी कुछ कर सकती है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे। चन्ना अरोड़ा जी हैं। चन्ना जी, जिस तरीके से हमारे एग्जिट परिणाम के जो रुझान आए हैं, क्या कहेंगी आप, बीजेपी या कांग्रेस? अगर इन रुझानों पर विश्वास किया जाए तो मेरा मानना है कि बीजेपी सरकार में कोई भी अच्छा कार्य इस 5 साल के दौरान, भ्रष्टाचार अपने चरम पे रहा, उसके बावजूद यदि बीजेपी फिर सरकार बनाती है तो इसमें 2 कारण हैं। एक, मोदी की लहर है। दूसरा है जो यूपीए सरकार के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है, जो वो वहां फेल हुए हैं, उसका हर्जाना इनको भरना पड़ेगा यहाँ पर कांग्रेस को। आप क्या कहेंगी मैम? कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई मध्य प्रदेश में, बदलाव नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल यही लगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन बीजेपी जो है पिछले 5 सालों में उसने काफी काम किए और आगे उसी के आने की पूरी। हम हमारे साथ अभय जी, बताइए, जिस तरीके से कैंपेन चलाया था कांग्रेस ने, बड़ा आक्रामक कैंपेन था, लग रहा था कि सिंधिया जी की जो एंट्री हुई, क्या सिंधिया की लेट एंट्री हुई, अभियान कहाँ बिखर गया? देखिए ब्रजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार 3,60,000 मतदाता थे और इस बार 3 करोड़ 60 लाख मतदाता थे। इस बार 1 करोड़ मतदाता बढ़े हैं और उसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। वो 1 करोड़ युवा जो ठगा सा महसूस कर रहा है, जितना बड़ा पीएमटी का पीटी का फर्जीवाड़ा हुआ, उसने प्रतिकार स्वरूप प्रतिक्रिया व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। आप ये देखिए, 15 मंत्रियों की 2005 से जब भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त स्वयं कहते हैं कि हमको दस्तावेज सरकार उपलब्ध नहीं करा रही, तो जनता इन चीजों का संज्ञान लेती है। फेल्यूर ऑफ डिलीवरी सिस्टम था, जितने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए योजना बनाई गई थी, चाहे मनरेगा का 29,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो। आप ये देख लीजिए, जितने सोशल इंडिकेटर्स हैं पूरे देश में, सबसे ज्यादा बुरी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हैं। मगर हैरानी की बात तो है कि इन इंडिकेटर्स के बावजूद बीजेपी की वापसी हो रही, 10 साल बाद भी उस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस भुनाने में लगता है असफल रही। देखिए, हम तो अभी भी आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजोरिटी लेने वाली है। मैंने आपको जैसे आग्रह किया, आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बघेलखंड में जहां 31 सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस की पिछली बार सिर्फ 2 सीटें थी। इस बार हम लोग पूरा परिदृश्य बदलने वाले हैं वहां पर। तो चाहे बुंदेलखंड का मसला हो, चाहे बघेलखंड हो। एक विशेष बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि महाकौशल में कमलनाथ जी का प्रभाव, चंबल और ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी का प्रभाव, भोपाल होशंगाबाद में सुरेश पचौरी जी का प्रभाव, राजगढ़ जैसे क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव, आदिवासी क्षेत्रों में कांतिलाल भूरिया का प्रभाव। मगर आप इन्हीं नेताओं की वंदना में लगे रह गए और बीजेपी तीसरी बार सरकार में आ रही है। डॉक्टर साहब, बताइए, जिस तरीके से चुनाव प्रबंधन किया था बीजेपी ने, जिस तरीके से ढेर सारे नए मतदाता सूची में जोड़े थे, क्या ये जो मैनिपुलेशन या प्रबंधन था उसकी जीत है ये?
देखिए, ये जितना भी जुड़ाव जिसकी आप बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के संज्ञान में होता है, तो इसे ये कहना उचित नहीं होगा, बल्कि आपने इसको स्वीकार किया है तो ये अच्छी बात है कि देश के सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी में इसने एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, आज मीडिया की इतनी बड़ी मजबूत उपस्थिति की वजह से देश भर में अब चुनाव जैसा ये कह रहे हैं जय जयवंती से नहीं होना है, लोगों के आसपास नहीं होना है। अब जनता के लिए जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती है, जो जनता के लिए काम करेगा वो चुना जाएगा, और ये चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक दलों के लिए संकेत है। नहीं, मगर शिवराज को लेके तो एक गुडविल थी, एक अच्छा प्रभाव था, मगर जो असंतोष था उनके विधायकों, उनके मंत्रियों को लेके था। तो लग रहा है कि शिवराज जी किसी तरह बहुमत तक तो पहुंच रहे हैं या 138 तक तो आ रहे हैं, मगर वो जो उनसे उम्मीद की जा रही थी पार्टी की, मोदी के साथ जुड़ के, वैसा नहीं दिखा। देखिए, ये सब आपको दिखाई देगा, 8 को आप परिणाम आने दीजिए, और ये मानिए कि जनता अब सरकार चुन रही है, जनता बहुत मैच्योर हो गई है, लोकतंत्र मैच्योरिटी की तरफ है। ये दिल्ली तक देखेंगे आप ये होता हुआ, तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने चरित्र में कहीं बदलाव करना पड़ेगा। निश्चित ही बहुत दावे तो हैं ही। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, आप पत्रकारिता पढ़ाते, मगर जिस तरीके का हमारा एग्जिट पोल रिजल्ट्स बता रहा है उससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल एक तरीका है किसी ट्रेंड को समझने का, और वो बहुत साइंटिफिक होता है उसको समझने में। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो इस बार का चुनाव था वो इतना रोमांचक, इतना कांटे का था, क्योंकि यहाँ फील्ड की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये माना जा रहा था कि करीब 35 से 40 सीट ऐसी हैं जिसमें हो सकता है कि 2-3 हजार 500 से ही हार जीत का फैसला हो। ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल में थोड़ा सा बहुत स्पष्ट तरह से कुछ भी निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर कांग्रेस जमीन खो रही है, आपको लग रहा है? कांग्रेस उन मुद्दों को बेहतर तरीके से जनता तक ले जा नहीं पाई जो दिख रहे थे, जो नाराजगी थी, असंतोष था। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसको दो तरह से देखना चाहिए, क्योंकि कांटे का मुकाबला था, इसलिए दोनों ही चीजों को देखना होगा कि बीजेपी ने जो काम किए उनको शायद, अगर कांटे का मुकाबला था तो शायद एक तरफा नहीं ले जा पाई, और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी आक्रामक शैली से अपनी बात को कहने की कोशिश की, इसलिए ये मुकाबला कांटे का बन पाया। भगवान जी, आप मानते हैं कांटे का मुकाबला था, मगर जो जीत दिख रही है परिणामों के रुझानों में, तो वो कहीं शिवराज का जादू है? जादू तो नहीं कह सकता, एंटी इनकम्बेंसी तो दिखाई देगी। पिछली बार 2003 के मुकाबले 2008 में 40 सीटें कम हुई थी, 2008 के मुकाबले 2013 में भी कुछ सीटें कम होगी। यानी कि शिवराज या बीजेपी अपना ग्राउंड खो रही है। संजय जी, क्या कहेंगे? लगातार सीटें कम होती जा रही हैं तीसरे चुनाव में। मतलब आपका जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है 138, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि 138 से ऊपर हमें सीटें जाएंगी, और मेरा ये मानना है कि शिवराज जी का जो जन कल्याणकारी नीतियां थी, जो जिसमें पब्लिक की भागीदारी थी और जो काम हुए हैं, उससे तो सीटें बढ़ना निश्चित तौर पे है। और ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय में 8 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आएंगे, हमारी सीटें 160 तक जाएंगी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ जो बहुत सारे सवालों को लेके आए हैं। अभिषेक, क्या कहोगे जिस तरीके से ये परिणाम दिखा रहे हैं? क्या शिवराज की वापसी है? वह वापसी है तो फिर क्यों? सर, शिवराज सरकार की वापसी होगी, ये तो सुनिश्चित बात है, निश्चित ही है कि वापस होगी। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले 10 सालों के पहले जो मध्य प्रदेश की कंडीशन थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना रोजगार था, इंसान भूखे थे, परेशान थे। आज वर्तमान कंडीशन में यह है कि सरकार ने, यानी आप मानो कि हालात बदली है ना? आप क्या कहेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की हालत बदली है जिसका परिणाम दिख रहा है? मध्य प्रदेश जहां था वैसा ही है, क्योंकि अभी आपके ओपिनियन पोल ने 155 सीटें दी थी इनको, और आज दिनांक तक 138 हो गई हैं। स्वाभाविक होते होते पासा पलट भी सकता है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप मान रहे कि पासा पलट रहा है। शरशद, मुझे बताओ, क्या ये जो रुझान दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव में ऐसे ही रुझान रहेगा, ऐसे बदल जाएगा? अभी ये रुझान भी बदलेंगे, और लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस की 12 सीटें थी, उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, और निमाड़ अंचल में कांग्रेस की 16 में से 12 से 13 सीटें आएगी। मध्य प्रदेश में 15 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस की एक भी विधायक पिछले चुनाव में नहीं थे। 14 जिले ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक कांग्रेस का विधायक था। उम्मीद की जानी चाहिए कांग्रेस इन जगहों पर बढ़िया करेगी, मगर क्या लोकसभा चुनाव में ये तस्वीर बदलेगी? ब्रजेश जी, मैं ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में भी ये परिदृश्य हम बदलने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव में भी बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हम आपको कांग्रेस पार्टी के दृष्टिगत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या लगता है जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल के रुझान दिख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में क्या यही रुझान रहेंगे? लोकसभा चुनाव में एक एंटी कांग्रेस देश भर में माहौल है, उसके अपने कारण हैं जो आपकी पैनल की चर्चाओं में आते हैं, और मुझे लगता है पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी की ओर देख रहा है कि एक ही निर्णायक व्यक्तित्व है पूरे देश में जो इस देश की दशा सुधार सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमें लगता है हम सफल होंगे। एक छोटा सवाल, कहाँ कभी रह गई?
कोई कमी नहीं रह गई ब्रजेश जी। हमारी मान्यता है कि न तो शिवराज जी का कोई फैक्टर चला, नरेंद्र मोदी जी के तो ये परिस्थितियां हो गई कि भोपाल में जब रैली की तो 3000 लोग भी नहीं जुटे उनके आयोजन में। निश्चित ही ये बहस तो चली गई, मगर हमारा जो महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। हम चलते हैं फिलहाल एक ब्रेक पे। दिल्ली और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जारी है।